मैं हूं सईद नूरान और इंडियन मीडिया बुक में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने कन्नड़ा एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी के बेल को दी मंजूरी। सैंडलवुड ड्रग रैकेट में कई सारे एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियंस और टॉप बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। सितंबर 4 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने रागिनी द्विवेदी को अरेस्ट कर लिया इस आरोप में कि वो अपने पार्टीज और इवेंट में ड्रग पेडलिंग करती थी। रागिनी के लॉयर ने कई बार बेल के लिए अप्लाई किया था और हर बार रिजेक्ट हो जाता, और लास्ट ईयर नवंबर में भी कर्नाटका हाईकोर्ट ने बेल के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और तब रागिनी के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आज उसकी सुनवाई थी। और हियरिंग के बाद जस्टिस ने बेल एप्लीकेशन को ग्रांट कर दिया, ये कहते हुए कि पुलिस को रागिनी के घर से किसी भी तरह का ड्रग सब्सटेंस नहीं मिला, और ये भी कहा कि एनडीपीएस के सेक्शन 37 को गलत तरह से लागू किया गया है सेक्शन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अगली रिपोर्ट, जहां कर्नाटका हाई कोर्ट ने अजीम प्रेमजी पर लगाए पिटीशंस को डिसमिस कर दिया। अजीम प्रेमजी पर एक एनजीओ इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी ने पिटीशन फाइल किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रेमजी और दूसरे लोग कई अलग अलग कंपनीज के डायरेक्टर थे, और ये लोग कंपनीज के आड़ में नॉन बैंकिंग फाइनेंस बिजनेस चला रहे थे, जो आरबीआई के एक्ट के तहत जुर्म है। आरबीआई एक्ट सेक्शन 45 IA के तहत हर कंपनी को एमबीएफसी के अंडर रजिस्टर होना चाहिए, और ये मैंडेटरी है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 5 इयर्स की जेल और 5 लाख रुपए तक का फाइन पे करना पड़ता है। तो पिटिशनर के अनुसार प्रेमजी और जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको आरबीआई के एक्ट के तहत सज़ा मिलनी चाहिए। और सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने ये नोटिस किया कि आरबीआई ने साफ तौर पर पिटिशनर के लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया था, क्योंकि किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं है और बेसलेस था ये केस। तो अजीम प्रेमजी पर लगाए गए पिटिशन को खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया। थे आज की बड़ी खबर, नोहिरा शेख को मिली कंडीशनल मेल। नोहिरा शेख जो हीरा गोल्ड कंपनी की फाउंडर और चेयरपर्सन हैं, वो एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस कंपनी चला रही थी, जिसके तहत उन्होंने हज़ारों मुसलमानों से हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों के रुपए ले लिए। नोहिरा शेख, जो अपने आप को एंटरप्रेन्योर, बिजनेस वुमेन, एजुकेशनलिस्ट, ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट एक्टिविस्ट कहती है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी AIMEP 2017 में, जिससे वो पॉलिटिक्स में भी अपनी छाप छोड़ना चाहती थी। लेकिन कर्नाटका के 2018 इलेक्शंस के बाद हीरा गोल्ड ने अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट देना बंद कर दिया था फॉर सम रीज़न। पेमेंट्स ना मिलने की वजह से लोग भावुक हो गए, और कई सारे लोगों ने हैदराबाद और दूसरे स्टेट्स में पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवा दी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने नोहिरा शेख को 6 वीक्स की कंडीशनल बेल दी है। उन्होंने एक एफिडेविट के थ्रू ये बेल के लिए अप्लाई किया था, जहां उन्होंने कहा कि उनका जेल से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स को अपने पैसे लौटाने के लिए। तो देखते हैं इन 6 हफ्तों में नोहिरा शेख अपने इन्वेस्टर्स के लिए क्या करती है। तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहे इंडियन मीडिया बुक के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।